वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। टैक्स दर टैक्स, महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। गवर्नमेंट टैक्सेस भी ज्यादा लगा रहे और पेट्रोल भी 7 रुपए महंगा कर रहे हैं। हमारी 20,000 रुपए सैलरी है, 14 घंटे काम करते हैं। कम से कम 300 रुपए पेट्रोल में दिन का चला जाता है, तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? भाई पेट्रोल बहुत महंगा कर दिए, ये अवाम की इन्होंने सही बजाई भी है यार। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती भाई, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है। 2 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी हो गई। 100 रुपए का पेट्रोल डलाते थे, अब 200 रुपए का डलाते हैं। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, गैस महंगी कर दी गई। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 2,750 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए होगी। हुकूमत को 76 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख बरकरार। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती है। हाउ कैन इट बी कि अभी जो आप बात करेंगे कि जिन पे टैक्स ऑलरेडी लगा वो देते जाएं और बाकी लोगों पे हमने 2-3% का डिफरेंशियल रखा हुआ था ताकि हमारे पास रेवेन्यू आ जाए, लेकिन आप स्कीम से बाहर रहे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आज से रिटेलर्स पर टैक्स लागू करने का ऐलान। कहते हैं नॉन फाइलर्स को अब माफ़ी नहीं मिलेगी, सजाएं भी दी जाएंगी। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। शोबा तामीरात को भी टैक्स नेट में लाएंगे। एक्सपोर्ट पर नहीं, इनकम पर टैक्स है। नए टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ा। मुआशी सूरत हाल बेहतर होते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम का आज से तलाक हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात जारी, जुलाई में तवील मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कह रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं। दोबारा इलेक्शन कराएं, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। JUI की मजलिस शौरा इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। अमरीका हमारे अंदरूनी मामलात से दूर रहे। दिफाई मामलात में फौज के साथ हैं मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। फौज समेत तमाम इदारे आईनी हदूद में वापस आ जाएं। ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दी में 10 गुना इजाफा हुआ। आम इंतखाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, इन्हें हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक मुज़ाकराती टीम के लिए 5 रहनुमाओं के नाम JUI को दे दिए गए। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। हर असम्बली में अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो मुसल्लत किए जाते हैं। असम्बली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले आज असम्बलियों में सफ़ेद झूठ बोला जाता है, पढ़े बगैर मिनटों में कानून पास कर दिए जाते हैं। पिछली और मौजूदा असम्बली में बात करने का हक भी नहीं रहा। पार्लिमान को बेहतर बनाने की आज तक किसी ने कोई कोशिश नहीं की। मिनिस्ट्री वजीर नहीं ब्यूरोक्रेट चलाता है। फवाद चौधरी बोले फार्म 47 के जरिए लोग मुंतखब होंगे तो पार्लिमान में बेहतरी की उम्मीद नहीं। जब तक सियासतदानों के पास इख्तियारात नहीं होंगे तब तक पार्लिमान में तब्दीलियों का फायदा नहीं।
शहरियों की सर्विलेंस वादियों नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना मेंबरान मैच सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। हुकूमत 6 हफ्तों में बताए कौन डेटा तक रिसाई देता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि पीटीए ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक गलत बयानी की। क्यों ना चेयरमैन पीटीए और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत का चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को शोकाज नोटिस। नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा। दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। मरीम नवाज का कहना है कि मरीम की दस्तक का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मिलेंगी। करप्शन और इस्तेहसाल का भी खात्मा होगा। IT और AI से अवाम की जिंदगियों में आसानियां ला रहे हैं। पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग के लिए पुरज़्म। सरकारी स्कूलों में 30,000 नए उसातिज़ा भर्ती करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर तालीम को उसातिज़ा की भर्ती मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तमाम उसातिज़ा की भर्ती का अमल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात कहते हैं कोशिश है भर्तियों का अमल गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा से जाली लाइसेंस के इजरा का इंकशाफ। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को जाली लाइसेंस बनाकर दिए गए। हांगकांग के हुकाम का पाकिस्तानी हुकूमत से राबता। ऑस्ट्रेलवी सफारतखाने से भी शिकायत मौसूल। वज़ीर खारिजा ने KP हुकूमत को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। दोनों शिकायत मिलने के बाद मरासिला अरसाल कर दिया। लिखा खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे अफराद को भी लाइसेंस दिए गए जो कभी पाकिस्तान नहीं आए। मामले की छानबीन करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर खारिजा की शिकायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो जारी केस है, आईन और कानून में जो कुछ दर्ज है उसको अगर आप इंटरप्रेट किसी और अंदाज में करना चाहें या उसमें कोई लचक पैदा करने की कोशिश करें तो उसे नजरिया ज़रूरत कहते हैं। और नजरिया ज़रूरत का अगर आपने दरवाज़ा खोला तो फिर शायद बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का फॉरेन फंडिंग केस को भी फुल कोर्ट में ज़ेर समात लाने की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात का मकसद PTI को नजरिया ज़रूरत से लचक का माहौल फराहम करना मालूम होता है। आइन से मावरा कोई भी तशरीह नजरिया ज़रूरत के ताबे कहलाएगी। किसी सियासी जमात की हिमायत का तासुर जुडिशल मार्शल लॉ का माहौल पैदा करेगा। फौजी मार्शल लॉ के दरवाजे खुलेंगे। अदालती फैसले में साबित हो चुका PTI फॉरेन फंडेड पार्टी है।